तो दोस्तों स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो अभी हम कर रहे हैं आगे चैप्टर का ये 1.1 का अगला सवाल। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 का जो है 6 नंबर तक कर लिया। अब यहाँ पे जो बाकी 2 सवाल बचे हुए हैं वो करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है। किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है तथा दोनों अंकों का गुणनफल संख्या से 12 कम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें संख्या पता करनी होगी। अब संख्या कोई भी यहाँ पे कितना है, 2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या जैसे मान लिया हमने यहाँ पे 35, एक संख्या जस्ट मान लिया मैंने। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं ना, ये दहाई का है अंक और ये कौन सा है, ये इकाई का अंक है। तो इसको ये जो 3 दहाई का अंक है इसको हम 3 गुना 10 प्लस 5 इस तरह से लिख सकते हैं ना, तब जा कर के फिर 35 हो जाएगा ना। मतलब दहाई के अंक के साथ हमेशा क्या होता है, 10 गुना होता है और इकाई के अंक के साथ 1 गुना होता है। यहाँ पे कुछ नहीं गुना कर रहे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मैंने ये क्यों बताया वो मैं आगे सवाल में आपको बताऊँगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इकाई का अंक जो है वह दहाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है। तो दहाई का अंक यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना जो दहाई का अंक है x है। ठीक है, अगर दहाई का अंक x हुआ तो इकाई वाला अंक क्या हो जाएगा, 6 ज़्यादा है इकाई वाला अंक, कितना हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा। अभी देखिए अंकों की बात करें, जैसे यहाँ 3 और 5 है तो इस तरह से अंकों की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक अंक जो है वो x है दहाई वाला और एक अंक x प्लस 6 है। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है जैसे मान लो 2 और 8 हो, इस तरह से अंक हो सकते हैं। तो दहाई का अंक जो है वो 2 है और इकाई का अंक 2 से 6 ज़्यादा है, इस तरह से। ठीक है, तो हमें पता चला इन अंकों के बारे में। अब हम संख्या लिखेंगे, तो इसीलिए संख्या कितनी हो जाएगी इनके हेल्प से अगर करेंगे तो संख्या हो जाएगा, दहाई के अंक में हमेशा हम 10 गुना करते हैं और इकाई के अंक को जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे बताया। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, ये 10 गुना x 10x प्लस 6 यानी 11x प्लस 6, ये हमारी क्या हो गई, संख्या हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, दोनों अंकों का गुणनफल संख्या से 12 कम है। अब हम इसको प्रश्नानुसार ये लिख सकते हैं। क्या कह रहा है, दोनों अंकों का गुणनफल। तो हमारे पास अंक क्या है, एक तो ये है और एक ये है, इन दोनों का गुणनफल यानी x गुना x प्लस 6, इन दोनों का गुणनफल क्या है, दोनों का गुणनफल संख्या से 12 कम है। संख्या हमारी ये हो गई, संख्या हो गई 11x प्लस 6, इससे 12 कम है। ठीक है, इसमें से 12 अगर कम कर देंगे तो इन दोनों अंकों का गुणनफल आ जाएगा। तो ये हो गया, यहाँ तक समझ गए। अब बस इसको सॉल्व करके हमें इक्वेशन लिखना है। तो यहाँ पे देखो x के साथ गुना होकर के क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और x 6 के साथ गुना होकर के क्या हो जाएगा, प्लस 6x। और यहाँ गुना नहीं है तो हम क्या करेंगे, सीधे ब्रैकेट हटा देंगे। तो 11x प्लस 6 और माइनस 12। ठीक है, ओके। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x बराबर ये प्लस 6 माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 6, 11x माइनस 6। ठीक है, अब पूरे को हम लेके चले आते हैं इस साइड में। तो पूरा जब हम इस साइड लेकर के आ जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ से ये प्लस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 11x, और ये माइनस है तो प्लस 6, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का नंबर ज़्यादा है तो माइनस, 6 में से 11 गया, 11 में से 6 गया 5x प्लस 6 बराबर 0, और यही है हमारा
आंसर। और ये समीकरण बन गया। यहाँ पे कुछ कॉमन लेने लायक तो है नहीं, तीनों में कुछ कॉमन हो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ये हो गया। अब अगला सवाल देखो, यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि 45 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े एक आयताकार खेल के मैदान के बाहर चारों तरफ समान चौड़ाई का एक रास्ता है और उसका क्षेत्रफल 450 वर्ग मीटर है। अब ये 450 वर्ग मीटर किसका क्षेत्रफल है? तो ये जो रास्ता है ना, इसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर ये मान लिया ये जो है अंदर वाला, ठीक है, ए बी सी डी, ये जो है ये हमारा खेल का मैदान है। ठीक है, यहाँ पे माना ए बी सी डी जो है वो क्या है? खेल का मैदान है। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं जे के एल एम। ठीक है, ये जे के एल एम ये क्या है? जे के एल एम खेल का मैदान और रास्ता दोनों एक साथ हैं। ठीक है, ओके, तो ये वाला पूरा है और ए बी सी डी जो है वो अंदर का हिस्सा है। अब यहाँ पे खेल के मैदान की लंबाई बोल रहा है 45 मीटर। मान लिया ये जो है 45 मीटर है। ठीक है, एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाला है 45 मीटर और ये है 40 मीटर। और रास्ते की चौड़ाई दी नहीं हुई है, तो हम मान लेते हैं जो ये रास्ते की चौड़ाई है ना वो x है। ठीक है, यहाँ पे माना रास्ते की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, तो अब देखो ज़रा, अगर ये x मीटर चौड़ा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का भी x मीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी x मीटर है। ठीक है, तो अब बताओ J से लेके K तक ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा? इधर x है, यहाँ पे 45 है और ये भी x है, मतलब इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? J से लेके K तक, मतलब ये बड़े वाले की चौड़ाई आ जाएगी। तो बड़े वाले की चौड़ाई कितनी हो गई? यहाँ से क्लियर दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है? x प्लस ये K, बड़े वाले की चौड़ाई जो हो गई क्या? 2 बार x यानी 2x प्लस 45, ये J और K। वैसे ही अगर देखो तो ये भी x है और ये भी x है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? x प्लस 40 यानी 2x प्लस 40, K से लेके L तक का डिस्टेंस। समझ आ गया? अगर ये समझ आ गया तो फिर आगे इस सवाल में बहुत आसानी हो जाएगा। अब देखो तो हमारे पास खेल के मैदान की चौड़ाई, तो जो ए बी सी डी खेल के मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। तो ये आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होती है, यानी लंबाई गुने चौड़ाई ए बी सी डी की बात कर रहा हूँ मैं। तो 40 गुना 45 हो जाएगा, 40 गुना 45 वर्ग मीटर। इकाई लिखना कभी मत भूलना, ये यूनिट जो है ना वो लिखना बहुत ज़रूरी है, वो लिखना कभी मत भूलना। अच्छा, अब खेल का मैदान और रास्ता पूरा मिला करके, मतलब जे के एल एम का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 2x प्लस 45 गुना 2x प्लस 40, ये होगा इतना वर्ग मीटर। हो गया। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ देखो, अगर ये पूरा का पूरा, अगर मुझे सिर्फ रास्ते का निकालना है, हाँ, सिर्फ अगर मुझे ये रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है,
तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर पूरे में से मैं इस वाले हिस्से को हटा दूँ, हाँ पूरे में से अगर मैं इस वाले हिस्से को हटा दूँ तो मेरे पास सिर्फ रास्ता रह जाएगा, है ना। तो यानी कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है, इसमें से अगर ये खेल का मैदान मैं हटा दूँ तो रास्ता का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब रास्ता का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ 450 वर्ग मीटर, और उसी को हमें यहाँ पर समीकरण में बनाना है। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, यानी 2x + 45 गुना 2x + 40, ये हो गया इतना, माइनस 40 गुना 45, माइनस करने से कितना आ जाएगा 450 वर्ग मीटर, जो कि सवाल में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हो गया। बस इसको अब सॉल्व करना ही है। तो ये मल्टीप्लाई कर दो, 2x 4x², ये 2x जो है वो 40 से मल्टीप्लाई होगा तो +80x। ठीक है, अब 45 जो है 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 90x, और 45 और 40 को गुना कर देंगे। देखो 45 और 40 को गुना कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 4 गुना 0 0, और 4 × 5 = 20 का 0 बाकी 2, 4 × 16 और 2 18। ठीक है, तो कितना हो जाएगा +1800, माइनस यहाँ पे माइनस 40 45 गुना किया है ना, तो ये 1800 बराबर 450। ये कलर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, दूसरा देखते हैं। ये फिर भी ठीक है। तो देखो यहाँ पे +1800 - 1800 कट गया, यहाँ क्या बचा 4x² प्लस 90 और 80 170x, और इधर जो ये 450 बचा हुआ है इसको हटा दो, ये रफ वाला पार्ट है। ठीक है, 450 जो है इसको इधर लेके चले आते हैं, तो ये -450 बराबर 0। अब यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं ना, देखो सब में 2 2 कॉमन है, 2 गुना 2 4, और यहाँ पे 2 से इसको भाग कर सकते हैं, 2 से इसको भी भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, हटाओ इसमें से, तो ये 2x² प्लस इसमें से 2 भाग दे दो तो कितना हो जाएगा 85x, माइनस इसमें से भाग दे दो तो ये कितना हो जाएगा 225 बराबर 0। अब ये 2 अगर इधर जाता है तो 0 हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास 2x² प्लस 85x माइनस 225 बराबर 0, और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अच्छा एक और बात, ये जो चैप्टर है इसका मैं एक PDF बना करके अपने वेबसाइट पर डाल दूँगा, आप चाहो तो वहाँ से सॉल्यूशन इसका ले सकते हो। इसमें पूरा 1.1 किया हुआ है, हाँ शुरू से लेके लास्ट तक। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।